हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ इसकी ईएमएफ की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2019, 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन को जेडन डायरेक्ट संपर्क जेडन+2 1 m दे रखा है, लवण से तो Cu+2 और डायरेक्ट संपर्क में दे रखा Cu, जबकि ई जो मानक ई दे रखा हमको ई Zn+2 डायरेक्ट संपर्क Zn प्लस Cu+2 डायरेक्ट संपर्क Cu के मान क्रमशः ये और ये हमको मान दे रखे हैं। ठीक है, दोनों मान हमको दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो चीज़ आपको दिया है पहले आप वो लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है, देखिए क्या क्या दे रखा आपको, आपको दे रखा ई और आपको दे रखा है यहाँ पे Zn+2 में Zn बराबर कितना दे रखा आपको, -0.76 वोल्ट दे रखा। और आपको दे रखा Cu+2 में Cu, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है प्लस की 0.34 वोल्ट। ठीक, ये वैल्यू आपको दे रखी है। और इनकी मोलरता सभी की दे रखी 1 इकाई, यानी 1 इकाई दे रखी है, यानी उनकी वैल्यू बन रहेगी। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको ज्ञात क्या करना है, ईएमएफ, यानी आपको ई सेल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब 1 इकाई हो तो आप केवल ई सेल ही निकाल दिए। जो आप ई सेल निकालेंगे वही आपका मानक ई सेल भी होगा। ठीक है, जब सांद्रता 1 इकाई होगी तब के लिए केवल ओनली। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो रिएक्शन थी Zn से क्या बन गया था, Zn+2। तो मैं यहाँ पे लिख के देखा, Zn से हमारा बना था Zn+2 बना था। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। ठीक है, अब देखिए कहीं जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हमारी जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण वाली होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीकरण की। ठीक है, और किस पे ये होती है, तो ऑक्सीकरण हमेशा मेरा होता है एनोड पर। किस पे होता है, एनोड पर होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास फिर क्या था, Cu था, Cu+2 से Cu बन गया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cu+2, और Cu+2 से हमारा बन गया था Cu, यानी कि हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे। ठीक है, जब किसी को इलेक्ट्रॉन दिए जाते तो वो होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, अपचयन हो गया, यानी ये क्रिया हमारी किस पे होगी, हमेशा कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे होगी। ठीक, तो ये कैथोड और इलेक्ट्रोड हम आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब आपको निकालना था ईएमएफ निकालना था, यानी ईएमएफ निकालना था। तो मैंने आपको बताया जब 1 इकाई सांद्रता हो तो आप मानक ई सेल निकाल दीजिए या ईएमएफ निकाल दीजिए, वो दोनों सेम ही होती हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे पहले पूर्ण सेल लिख दूँ, उसके बाद करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे पूर्ण सेल, पूर्ण सेल समीकरण। तो देखिए यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा Zn प्लस Cu+2 एरो, एरो गाएंगे हमारा बन जाएगा यहाँ पे Zn+2 और प्लस हो जाएगा हमारा Cu। तो ये हमारी पूर्ण अपक्रिया हो गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ई सेल, ई सेल बराबर हमारा हो जाएगा ई एनोड। पहले क्या आता है, ई एनोड आता है, फिर कैथोड। और यहाँ पे जो हमारा आएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा सबसे पहले ई कैथोड। क्या आएगा, ई कैथोड। ठीक है, फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। फिर यहाँ पे आएगा हमारा ई एनोड। ठीक, अब देखिए ई कैथोड पे क्या हुआ था, कैथोड पे हमारा Cu वाला था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, और यहाँ पे हो जाएगा Cu+2 में हो जाएगा Cu, माइनस हो जाएगा ई। एनोड पे क्या हुआ था, Zn वाली थी हमारे पास, तो Zn+2 में हो जाएगा Zn। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी, Cu की वैल्यू हमको दे रखी थी ये, तो 0.34 है, माइनस इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस की 0.76। ठीक, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.34, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा ई सेल हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।